हेलो गाइस, माय नेम इज अमित पांडे और मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड यू आर वाचिंग मैथ्स क्लिप। सो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, इसको समझ लें ताकि हमारा जो आगे वाला आने वाला चैप्टर है रिलेशन, वो इसी पे बेस्ड है। इसी के थ्रू हम उधर स्विच करेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर है रिलेशन, वो बहुत ही ईजी चैप्टर है, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। इट मीन्स बहुत छोटा भी है और पूरा थ्योरेटिकल है, एनालिटिकल कुछ भी नहीं है। केवल दिमाग से सोचना है और सॉल्व कर देना है। तो पूरा क्या है उसमें कंसेप्ट, यदि आपको आता है तो बस सोचेंगे और आंसर देंगे, इतना ही है उसमें। वैसे आपको अगले लेक्चर में ये सारी चीज़ें पता चल जाएगा। तो अभी देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में। टू सेट्स का मतलब 2 सेट लेने होंगे। तो मैं डेफिनेशन पहले से लिख रखा हूँ। डेफिनेशन इसका क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, टू कौन से सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट की बात कर रहा हूँ। नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, ठीक है, इज अ सेट। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक सेट होगा। देखो ध्यान से, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी इज ऑल्सो अ सेट। कौन सा सेट होगा, कंटेनिंग द एलिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मतलब इस सेट में एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे। कंटेनिंग द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर्स सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब जो पहला वाला एलिमेंट होगा, ध्यान से देखिए, जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो कहाँ से आया होगा, सेट ए से आया होगा। और जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा वो कहाँ से आया होगा, सेट बी से आया होगा। लिखा हुआ बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड इट इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। ये ध्यान से देखें, ए क्रॉस बी को हम कैसे लिखेंगे अब मैं बताता हूँ। चलो, तो इसको मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ मैथमेटिकली। ये तो लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ था, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ। दस देखो, ए क्रॉस बी ऑल्सो अ सेट बताया गया है पहले कि ये सेट होगा। तो सेट को हम लिखने के तरीके हमारे पास, रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। आइदर रोस्टर मेथड है हमारे पास और सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में पहले लिखते हैं। ए क्रॉस बी कैसा आएगा जी, इसके एलिमेंट्स कुछ ऐसे रहेंगे, ए कॉमा बी सच दैट, इनकी कंडीशंस क्या होंगी, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये क्या हो गया, इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, किसका, ए क्रॉस बी का। अब भाई कोई बोले कि नहीं मुझे बी क्रॉस ए निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड बी क्रॉस ए, तो कोई दिक्कत नहीं है। बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, अब स्मॉल बी को मैं क्या बोला हूं कि ये कैपिटल बी सेट से बिलोंग करता है, तो यहां भी उल्टा कर दो आप। तो दिस इज बी कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। मतलब इधर जो पहला सेट होगा ना उसका पहला एलिमेंट आएगा, इधर जो पहला सेट होगा उसका पहला एलिमेंट आएगा। ये आपको समझ के रखना है। और इजी वे में देखने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं इसका, और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट एग्जांपल नंबर 1 हमारा है ये। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड कैपिटल बी इक्वल टू 4 एंड 5। मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी बताना है। ध्यान से देखो क्या करेंगे, क्या बोला ए क्रॉस बी में, जो भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं, ठीक है ना। तो हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए के एलिमेंट्स पहले लेंगे हम। तो क्या होगा, सबसे पहले 1,4, तो पहला एलिमेंट क्या आ गया, 1,4 लगे तो 1,5 सेकंड लिख लो, 1,5, देन 2,4, देन 2,5, देन 3,4 एंड 3,5। कोई ऐसे भी सोच सकता है कि सर मैं 1,4 के बाद 2,4 लिख सकता हूं क्या, मतलब इधर के सारे एलिमेंट्स को पहले के साथ रिलेट करूं और फिर दूसरे के साथ रिलेट करूं। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेट में आपको बताया गया था, जब आप सेट अच्छे से पढ़े होंगे, कि सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो इमैटेरियल होते हैं, उनका कोई सीक्वेंस नहीं होता। ध्यान क्या रखना है कि एलिमेंट्स रिपीट ना हो, क्योंकि सेट का वहां पे वायलेशन हो जाएगा उसके रूल्स का, ठीक है ना। तो ये हो जाता है ए क्रॉस बी। अब मैं यहीं पर बोलूँ कि बी क्रॉस ए चाहिए, तो बी क्रॉस ए चाहिए तो ले लो बी क्रॉस ए। सबसे पहले बी के एलिमेंट्स लेंगे, तो 4,1 पहला मिलेगा हमें, 4,1, दूसरा क्या मिलेगा, 4,2, देन 4,3, ऐसे ही 5 के साथ मिलेगा 5,1, 5,2 एंड 5,3। देखो ये सारे जितने एलिमेंट्स थे ना, मतलब ये एक ऑर्डर पेयर एक सिंगल एलिमेंट है, उसको 2 एलिमेंट नहीं काउंट करेंगे। एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, 6, टोटल 6 एलिमेंट हैं। तो देखो ए क्रॉस बी का उल्टा हो गया बी क्रॉस ए, हुआ है कि नहीं, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 2 देखो, एग्जांपल नंबर 2 बोल रहा है कि लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 3 4 5 6 एंड सी इक्वल टू ए बी सी, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी।
कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कंसेप्ट पता है आंसर आ जाएगा, कंसेप्ट नहीं पता आंसर नहीं आएगा। बहुत क्लियर है, कंसेप्ट पता है तो सबका आंसर आता है। देखो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी लिख रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, क्या क्या कॉमन है, ए और बी में 3 4 कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी 3 4 हो गया। तो अल्टीमेटली ए इंटरसेक्शन बी तो अपने आप में एक सेट ही है ना, आ गया ना। एंड सी हमें पहले से पता है, एंड सी हमें पहले से पता है, सी क्या है, स्मॉल ए बी सी। अच्छा घबराना नहीं है कि सर इधर तो ए बी सी लिखा है, तो अल्फाबेट लिखा है, इधर नंबर लिखा है, क्या पॉसिबल है क्या ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाना? बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ नंबर है तो यहाँ भी नंबर ही चाहिए, राइट है ना। तो ऐसी गलती ना करें। नाउ हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। तो क्या करना है आपको, ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। पहला एलिमेंट किसका लेना है, ए इंटरसेक्शन बी का, पहला ए इंटरसेक्शन बी का लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का पहला एलिमेंट 3 है, तो 3 के साथ ए आएगा पहले, मर्जी पड़े 3 के साथ तीनों पेयर बना लो। 3 के साथ बी आएगा, फिर 3 के साथ सी आ जाएगा, एंड 4 के साथ फिर ए बी सी आएगा, 4 के साथ ए आ गया, 4 के साथ बी आ गया, 4 के साथ सी आ गया। तो देखो बन गया नहीं तो कुछ अलग थोड़ी है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो बहुत क्लियर वे में आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि हम कैसे कैसे लिखेंगे। अभी मैं उल्टा कर दूं तो सी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी, तो सारे एलिमेंट्स के जो पेयर्स बने हैं ना ऑर्डर्ड पेयर, वो उल्टे हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे भी, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाएंगे, ठीक है। यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। टू सेट्स, कोई बोले सर यहाँ तो 3 सेट लिए हैं, नहीं जी 2 सेट्स के ही प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, 2 सेट्स के ही प्रोडक्ट हमारा सिलेबस में है। एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा, गिवन कितना उससे थोड़ी मतलब है, हम आइडेंटिफाई किसको करेंगे, जो फाइंड आउट करना है, राइट है ना। आई होप आप समझे होंगे। तो यहाँ से यदि मैं एक नोट आपको बताना चाहूँ, एक नोट बताना चाहूँ, तो बहुत क्लियरली आपको दिख जाएगा कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। 2 सेट कब बराबर होते हैं, जब उनके एलिमेंट्स बराबर हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो। तो देखो एलिमेंट्स बराबर नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बस बराबर हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, नोट नंबर 1 क्लियरली ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्या बोल सकते हैं, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, राइट है। बट अपन दूसरा नोट ऐसे बता सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए। बताओ देखो किसी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट करोगे, ए क्रॉस बी में भी 6 एलिमेंट थे, बी क्रॉस ए में भी 6 एलिमेंट है, तो अल्टीमेटली होता कुछ नहीं, एक सेट है ये, ठीक है ना। बस इसमें क्या है, सेट में एक एक एलिमेंट्स आते थे, यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्म बनेगा, कुछ नहीं अलग। तो अब क्या करेंगे, आप इसको वीडियो पॉज करके आप इसको लिखेंगे, मैं मिटा रहा हूं। ओके, नोट नंबर 3 की बात करते हैं। दिस इज नोट नंबर 3, 2 तक हो गया था। नोट नंबर 3 क्या बोलता है कि इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, मतलब कभी इत्तेफाक से ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर हो जाए, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, इसका मतलब बिल्कुल ये समझ लेना कि ए और बी दोनों बराबर होगा, दोनों सेट बराबर होंगे। यहाँ सेट की बात हो रही है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल ले लो कि ये कब पॉसिबल है। इफ ए इक्वल टू 1,2 एंड बी इज ऑल्सो इक्वल टू 1,2। अब मैं बोलूँ कि ए क्रॉस बी निकालें, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, पहले का पहला एलिमेंट से सबको सेट करो, तो 1,1, 1,2 एंड देन 2,1 एंड 2,2, राइट है। अब मैं बोलता हूं कि b क्रॉस a निकालो, तो ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स b के होने चाहिए, तो 1,1, 1,2। देखो 1,1, 1,2 देन 2,1, 2,1 एंड 2,2। तो 2 सेट कब बराबर होते हैं, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हों और एलिमेंट्स भी बराबर हों। सब कुछ तो बराबर ही दिख रहा है, इट मीन्स a इक्वल टू बी। तो ये प्रूफ हो गया, वैसे जरूरत नहीं थी प्रूफ देने की, लेकिन फिर भी आप समझ लो प्रूफ हो गया ये, ठीक है। अब नोट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। नोट नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है, बहुत बेसिक से कंसेप्ट नहीं है। नोट नंबर 4 बोल रहा है कि इफ a, मान लो कोई एक सेट फाई हो जाता है, मतलब नल सेट हो जाता है। इफ a बिलोंग्स टू फाई और b बिलोंग्स टू फाई, कोई भी एक फाई हो जाएगा, देन a क्रॉस b इज डिफाइंड एज नल सेट। कैसे, मान लो किसी एक में कोई भी एलिमेंट ना दें तो ऑर्डर्ड पेयर बन ही नहीं पाएगा, तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो किसी सेट में कोई एलिमेंट डिफाइन नहीं हो रहा, मतलब क्या हो जाएगा, नल सेट की तरह ट्रीट हो जाएगा। नोट नंबर 5 देखो,
नोट नंबर 5 क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। नोट नंबर 5 में मैंने क्या बोला कि मान लो हमारे पास सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट है m, ठीक है। लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मीन्स ऐसे बोल सकते हैं सच दैट n ऑफ a इक्वल टू m है, एंड ऐसे ही n ऑफ b क्या है, n है सपोज, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b दैट इज n ऑफ a क्रॉस b। अब ये तो आप ऐसे ही बता सकते हो, देखो इससे पहले वाले एग्जांपल्स दिए थे वहां पे एक में 3 थे, एक में 2 एलिमेंट्स थे, तो दोनों को हमने कॉम्बिनेशन उसका बनाया था, तो कितने बने थे, 6 बने थे। यहाँ 2 और 2 एलिमेंट्स है तो टोटल कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4। इट मीन्स क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि एक के साथ एक पेयर बनता है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज mn, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। तो ये हमारे पास नोट 5 हो गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूँ, यदि समझ में आया तो अच्छी बात है, और बहुत ईजी है। इसके प्रूफ्स वगैरह आपके स्टेट बोर्ड की बुक में मिल जाएंगे। सम प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या बोलती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसने बोला A क्रॉस B यूनियन C दैट विल बी इक्वल टू, ये जो प्रोडक्ट है ना ये बहुत आराम से डिस्ट्रीब्यूट होता है, इजी वे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, ठीक है। सेकंड ले लो, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C दैट विल बी एज इट इज, ओपन करो, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, राइट है। देखो बहुत इजी वे में, मतलब आराम से आप इसको कर सकते हो। थर्ड क्या हो जाएगा, A क्रॉस B माइनस C की बात कर रहे हैं, फिर वैसे ही तो यहां पे क्या हो जाएगा, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। फोर्थ ले लो, अब मान लो हमारे पास 3 की जगह 4 सेट आ गए, सपोज ऐसा आ गया A इंटरसेक्शन B क्रॉस C इंटरसेक्शन D, सपोज इसको भी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, A के साथ C का कॉम्बिनेशन बनाएंगे और B के साथ D का बनाएंगे। तो क्या करेंगे, A क्रॉस C इंटरसेक्शन B क्रॉस D। ये ध्यान रहे कि दोनों में इंटरसेक्शन होना चाहिए, यानी एक में इंटरसेक्शन ले लिया, एक में यूनियन ले लिया, तो फिर तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। फिफ्थ वन ऐसे ही कि A यूनियन B क्रॉस C यूनियन D दैट विल बी A क्रॉस C, मतलब A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस D। अब ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं यार, ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो आई होप मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये हमारा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, उसमें इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं एक और एग्जांपल दे लेता हूँ आपके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का। लो एग्जांपल हमारे पास है कि लेट A इक्वल टू ABC एंड B इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। तो बताना है आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B बताना है। तो डायरेक्टली आप बता सकते हो, इसमें भी 3 एलिमेंट्स, इसमें भी 3 एलिमेंट्स, तो कितने एलिमेंट्स टोटल हो जाएंगे, टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे जी, 9 हो जाएंगे। इसको प्रूफ भी कर देते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉल्यूशन इसका देखो क्या करोगे, हमें A क्रॉस B बताना है। A क्रॉस B इज ऑल्सो अ सेट, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना होता है, जिसमें पहला एलिमेंट पहले A है तो A से आएगा, A से पहला एलिमेंट उठाया तो A आया, स्मॉल a, और इधर का पहला लिया तो A, 1 देन A, 2 देन A, 3। बात समझ गए, A के साथ 3 पेयर, B के साथ 3 पेयर, C के साथ 3 पेयर, तो टोटल 9 होंगे। ऐसे ही क्या हो जाएगा, B, 1 B, 2 एंड B, 3, यहां ले लो B, 3। ऐसे ही क्या हो जाएगा C, 1 C, 2 एंड C, 3। तो ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहां से काउंट कर सकते हो आप A क्रॉस B। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्रॉस A। आप चाहे तो, मैं वो तो पहले भी लिखवा दिया था, तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। तो ये रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो आप इसको अच्छे से लिखेंगे, और मैं इसके बाद पढ़ाने वाला हूँ रिलेशन। अब देखो इसी की हेल्प से हम रिलेशन को कैसे समझते हैं। तो आप इसको लिखो, मैं मिटा रहा हूँ। तो देखते हैं रिलेशन के बारे में। रिलेशन क्या होता है, देखो जैसा कि मैंने डेफिनेशन पहले से लिख रखा है, चूंकि वीडियो में लिखते हुए वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, दैट्स वाई क्या बोला है कि रिलेशन आर, रिलेशन को हम यूजुअली आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दें क्या क्या बातें बताई गई हैं,
ठीक है ना। जो हाईलाइटेड लेटर्स होंगे या वर्ड्स होंगे मैं उन पे आपको फोकस कराऊंगा। अ रिलेशन आर, हमेशा रिलेशन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रॉम सेट एक्स टू वाई, दो सेट होंगे, ऑब्वियस सी बात है रिलेशन के लिए हमें दो सेट चाहिए। तो यदि इन दोनों के बीच का रिलेशन मुझे लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे आर सच दैट एक्स रिलेटेड टू वाई। एरो देख रहे हो, मतलब यहां से यहां रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है ना। आर सच दैट एक्स रिलेटेड टू वाई, यदि मैं यहाँ पे वाई कर दूं या एक्स कर दूं तो वाई रिलेटेड टू एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। आर तो फिक्स रहेगा, आर रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशन को। इज ए कॉरेस्पॉन्डेंस और रूल, ये एक तरीका है, एक मेथड है बिटवीन सेट एक्स टू सेट वाई। क्या बोला अभी, एक्स टू वाई जा रहे हैं हम, वाई टू एक्स नहीं है अभी, ठीक है। बाई विच सम और मोर एलिमेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स के या तो सारे एलिमेंट या कुछ आर एसोसिएटेड विथ और रिलेटेड विथ सम और मोर एलिमेंट विथ वाई, मतलब कुछ कंडीशन दी होगी और उसके हिसाब से एक्स के कुछ एलिमेंट वाई से रिलेटेड हो रहे होंगे, ठीक है ना। ये हमारी कंडीशन होगी। तो देयरफॉर मैं यहां से एक नया डेफिनेशन दे रहा हूं आपको, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स टू अ नॉन एम्प्टी सेट वाई इज सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई। एक्स क्रॉस वाई अभी हमने पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये था हमारा, ठीक है ना। ये था एक्स क्रॉस वाई। तो ये जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है इसका। अभी देखेंगे कैसे, एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। और हम ऐसे बोल सकते हैं आई रिलेशन आर फ्रॉम एक्स टू वाई इज नथिंग बट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यूजुअली हमारा जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो यही बन रहा है, ये हमारा डेफिनेशन है। ये सब तो कहानी थी, ठीक है ना। तो इसको समझना बस बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि ये थ्योरेटिकल है, तो इसमें कुछ भी सॉल्व करके आपको प्रूफ नहीं करना है, बस समझ लेना है। देखो क्या बोल रहा है। अब मैं दो तीन एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज मैं एग्जाम्पल नंबर 1 लेता हूँ, दो एग्जाम्पल दूंगा, दो एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट वी हैव टू सेट्स, ऑब्वियस बात है टू सेट्स चाहिए, ठीक है ना। लेट वी हैव टू सेट्स, ठीक है, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई में बात करें तो एक्स एंड वाई में ले लो, या ए एंड बी में अगला ले लेंगे, ठीक है। एक्स रिप्रेजेंट सम प्लेसेस ऑफ इंडिया। सम प्लेसेस कौन कौन से अभी लिख दूंगा मैं। एंड वाई ऑल्सो रिप्रेजेंट, एंड वाई रिप्रेजेंट सम स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ध्यान से देखें, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ प्लेसेस को, इंडिया के कुछ प्लेसेस को। मैं दिखाता हूं आपको एक्स किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स सपोज रिप्रेजेंट कर रहा है जयपुर, दिल्ली, पटना, रांची एंड अमृतसर, और एक और ले लो भोपाल, ठीक है। ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब इंडिया में ही है, बहुत अच्छी बात है, इंडिया में ही है, कहीं बाहर की बात नहीं चल रही है। वाई भी लिख लेते हैं। वाई क्या बोला, सम स्टेट्स। देखना मैं कुछ स्टेट के नाम ले रहा हूं यहां पे, जैसे बिहार, राजस्थान, झारखंड, पंजाब एंड एमपी एंड दिल्ली, या न्यू दिल्ली, जो लेना है आप दिल्ली ले लो। अभी समझने के बुझे लेना है, बस ये ना देखें कि न्यू दिल्ली है या दिल्ली है, ठीक है, नाम पे ना जाए, काम पे जाए। तो ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है। अब मैं एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता हूँ इस एग्जाम्पल को यूज करते हुए, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि रिलेशन आर, जो रिलेशन आर है, रिलेशन जो आर है वो कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है, कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है कि मैं यहां पे ऐसे देखो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आर फ्रॉम एक्स टू वाई और वाई टू एक्स ले लो। चलो एक्स टू वाई तो आप समझिए, यहां पे बात से समझे, वाई टू एक्स सच दैट, ये सच दैट या कॉमा डाल के एक्स टू वाई ही रहने दो, एक्स टू वाई ले लिया, एंड एक्स इज कैपिटल ऑफ वाई, ठीक है। ये हमारा हो गया रिलेशन एस्टेब्लिश करना, एक्स इज कैपिटल ऑफ वाई। अब आप ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं यहां पे रिलेशन बनाता हूं, कैसे देखो, मैं
आपको फ्लो चार्ट के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। दिस एंड दिस इज एक्स, दिस इज वाई। अभी नीचे इसका आंसर लिखेंगे हम, ठीक है। एक्स में हमारे पास क्या क्या है, मैं सबके पहले लेटर को लिख रहा हूँ। फर्स्ट लेटर को जे, जयपुर, दिल्ली, पटना, रांची, अमृतसर एंड भोपाल। इत्तेफाक से कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड वाई में क्या है, बिहार, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, एमपी एंड दिल्ली। यहां भी कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। अब रिलेशन हमारा क्या बोल रहा है, रिलेशन ये बोल रहा है कि x इज कैपिटल ऑफ y, x इज कैपिटल ऑफ y, मतलब जयपुर इज कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर किससे रिलेटेड होगा, राजस्थान से रिलेटेड होगा। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ दिल्ली इटसेल्फ, ठीक है। पंजाब जालंधर, राजस्थान, सॉरी ये पंजाब नहीं है, दिस इज पटना, पंजाब तो उधर था, दिस इज पटना, पटना रिलेटेड टू बिहार, कैपिटल है ना बिहार का पटना। आर क्या है हमारे पास, रांची, रांची इज कैपिटल ऑफ झारखंड, ओके। अमृतसर पंजाब एंड भोपाल बिलोंग्स टू एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो हमने रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया। तो यही तो बोला था कि एक रूल होता है जिससे हम एलिमेंट्स को रिलेट करते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि सारे एलिमेंट्स रिलेटेड हों, वो आगे पढ़ेंगे, वो फंक्शन का पार्ट है वो, ठीक है। थोड़ी देर में बस ये देखते रहें। यदि मैं चाहूं कि इस रिलेशन को कैसे लिखूंगा सेट की फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, आर इक्वल टू, कैसे कैसे, जे के साथ आर, झारखंड के साथ क्या रखेंगे, जे क्या है, जयपुर है, सॉरी ध्यान से देखें, मैं दो जे आ चुके हैं दोनों तरफ, ये जयपुर है और झारखंड है। जयपुर किसके साथ जाएगा, राजस्थान के साथ। तो मैं पहला क्या लिखूंगा, जयपुर कॉमा राजस्थान, ठीक है। आर ए जे ए भी होता है और आर ए जे भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जयपुर राजस्थान, आप पढ़ो तो क्या, एक्स इज कैपिटल ऑफ वाई, जयपुर इज कैपिटल ऑफ राजस्थान, राइट है। तो रिलेशन सही जा रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या हो जाएगा, अगला क्या अपने पास, दिल्ली, तो दिल्ली इज कैपिटल ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली कॉमा दिल्ली, दिल्ली कॉमा दिल्ली, ठीक है। अगला क्या है, अगला क्या है, पी, पटना, पटना कॉमा बिहार, दिस इज पटना कॉमा बिहार। अगेन देखें, अब क्या पटना हो गया, अब क्या था यहां पे, रांची, रांची कहां से रिलेटेड है, झारखंड से, तो रांची कॉमा झारखंड, ठीक है। अगला क्या बचा हमारे पास, अमृतसर पंजाब, अमृतसर कॉमा पंजाब एंड भोपाल कॉमा एमपी। ये हो गया हमारा रिलेशन। और ये भी बोला है कि रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब मैं आपसे बोलूं कि ए क्रॉस बी बनाना है, टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे ए क्रॉस बी में, यहाँ पे तो एक्स क्रॉस वाई बनाना होगा, ए क्रॉस बी तो होगा नहीं, सॉरी मैं यहाँ पे एक्स क्रॉस वाई लेना था, ए क्रॉस बी ले लिया हूं, ठीक है। तो मैं बोला कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रॉस वाई में एलिमेंट कितने आएंगे, तो इधर कितने एलिमेंट है, एक्स में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 और इसमें भी 6, तो 6 × 6 36 एलिमेंट होंगे। और इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 36 एलिमेंट, इसमें 6 एलिमेंट। क्या ये सबसेट है इसका, पहली बात तो 6 एलिमेंट है तो सबसेट होने के चांसेस तो हैं ही। क्या ये सारे इसके एक्स क्रॉस वाई में आए होंगे, क्या जब आप एक्स क्रॉस वाई किए होंगे तो एक केस जयपुर कॉमा राजस्थान आपने लिखा होगा, वो आया हुआ है, एक केस आपने दिल्ली कॉमा दिल्ली लिखा होगा, वो भी आया हुआ है, एक केस पटना कॉमा, ये पहले ही आएगा ना, इसके सारे एलिमेंट्स पहले होने चाहिए क्योंकि हम एक्स क्रॉस वाई की बात कर रहे हैं, पहले होना चाहिए। तो देखो इसमें एक्स के एलिमेंट्स पहले हैं, तो यही होता है रिलेशन, कुछ और नहीं होता है। तो ये बहुत ईजी है यार, और थ्योरेटिकल है, आप आसानी से समझ सकते हो, और एक बार ही समझना बस इसको, ठीक है। कन्फ्यूजन भी आता है रीजन, क्योंकि मैथमेटिक्स में थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत कम है, तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि अरे यार मैथ में ऐसा कैसे आ गया। टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल समझते हुए करना है, ठीक है। हम और एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं, अभी और एग्जाम्पल्स लेंगे, पहले आप इसको अच्छे से लिखो समझते हुए, मैं मिटा रहा हूँ। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 होगा। अब यहाँ पे मैं एक सेट ए लेता हूँ जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1, 3, 9, 25, 39, 47, ठीक है। एंड बी हमारे पास रहेगा 2, 4, 3, 8, 7, 25, 78, 102, ठीक है। ये हमारे पास सेट बी के एलिमेंट्स हैं और सेट ए के एलिमेंट्स ऑलरेडी गिवन है। अब मुझे क्या बोला, अ रिलेशन इज डिफाइंड एज, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान से देखो, ए रिलेटेड टू बी सच दैट ए रिलेटेड टू बी सेट ए रिलेटेड टू सेट बी, ओके, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अभी रहने देते हैं इसको। रिलेशन इज डिफाइंड एज रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी सच दैट ए लेस देन बी, बात खत्म। और ए ग्रेटर देन बी कुछ भी ले सकते हैं। तो बस ऑर्डर्ड पेयर बनाओ, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। अब इसमें कंडीशन आपकी ये है, ये कंडीशन हो गई। और आपको आंसर कैसे लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि क्या बोला है, रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अब ए क्रॉस बी तो ऑर्डर्ड पेयर में ही आता है, तो उसी के एलिमेंट्स यहाँ पे आंसर में आने वाले हैं। तो आर क्या हो जाएगा हमारा, पहले ए के एलिमेंट्स, वो वाले एलिमेंट्स देखो जो बी से छोटे हैं। तो 1 को 2 के साथ ले सकते हैं क्या, हमने बोला हाँ ले सकते हैं। 1, 2 देखो दिस इज लेस देन दिस, ए लेस देन बी, ठीक है ना, ए लेस देन बी, ठीक है। 1 4 से छोटा है क्या, हमने बोला हाँ ये भी हो सकता है, 1 4 से छोटा है। देन 1 3 के साथ हो सकता है क्या, हमने बोला हाँ बिल्कुल 1 3, 1 के साथ सब चलेगा 1, 8, 1, 7, 1, 25, 1, 78 एंड 1, 102। ये तो 1 के साथ हो गया। क्या 3 के साथ 2 चलेगा क्या, नहीं चलेगा, 3 इज नॉट लेस देन 2, ठीक है ना, 2 इज लेस देन 3। 3 के साथ 4 चलेगा, यस 3 के साथ 4 चलेगा। 3 के साथ 3 चलेगा क्या, नहीं, 3 इज नॉट लेस देन 3, 3 इज इक्वल टू 3, ये दिमाग में डाल रहे हैं आप। 3, 4 चलेगा, 3, 8, और बाकी सब इधर हो जाएगा, 3, 8, 3, 7 हो गया ना, 25, 78, 3, 25, 3, 78, ठीक है, 3, 102। अब देखो 9 के साथ, 9 किससे छोटा है, 2 से तो छोटा नहीं है, 4 से भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, 8 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, इतना ही आएगा 9 के साथ। तो क्या हो जाएगा 9, 25, 9, 78, 9, 102। अब 25 को देखते हैं, 25, ये तो 25 में भी नहीं आएगा, 78 एंड 25, 102। 39 का 78 और 102 के साथ आएगा, 39 का 78 एंड 102 के साथ आएगा, ठीक है, 102 के साथ आएगा। उसके बाद देखें 47 का भी दोनों के साथ आ जाएगा, तो 47, 78 एंड 47, 102। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है। रिलेशन ये बन रहा है, ठीक है। और ये सारे एलिमेंट सबसेट हैं ए क्रॉस बी के। ए क्रॉस बी में यहाँ कितने एलिमेंट्स होने हैं, 3 यहाँ है, 3 6 और 2 2 4 2 6 8 यहाँ पे 48 एलिमेंट्स आने हैं ए क्रॉस बी में। और देखो इसमें कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 48 उधर आने थे, इधर 23 आए हैं, उसके ए क्रॉस बी के ही पार्ट हैं ये। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि क्या है रिलेशन, आई होप समझ पाए होंगे। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि मैं, चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एग्जांपल नंबर 3 हो जाएगा, एग्जांपल नंबर 3, यहां पे भी ए बी में ले लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 3 5 7 9 12 15 एंड बी इक्वल टू 1 2 3 7 8 12 13 15। अब बोला कि रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, या इसमें बी टू ए ले लो, बी टू ए सच दैट बी इक्वल टू ए, सच दैट बी इक्वल टू ए। तो क्या करोगे, सेट बी के एलिमेंट्स और भी अच्छे से लिखना है तो और भी अच्छे से लिख सकते हो। यहां पे क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, बी इक्वल टू ए फॉर ऑल b belongs to b and
ए बिलोंग्स टू ए, ये भी एक तरीका है लिखने का। ठीक है, जैसे भी लिखा हो यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका सोल्यूशन देखो आप, इसका क्या हो जाएगा, आपको वो एलिमेंट ढूंढना है बी का, सबसे पहले बी का ढूंढना है जो ए के बराबर हो। 1 है क्या, वाला नहीं है। 2 है क्या, हाँ यहाँ पे 2, और यहाँ भी है क्या, नहीं। 3 मिल जाएगा। तो हमने रिलेशन का आंसर लिखना शुरू कर दिया, क्या हो जाएगा 3,3 पहला हो जाएगा। देन 7 है क्या, हम हाँ 7 है तो 7,7 हो जाएगा। 8 नहीं है, 12 है एंड 15 भी है। तो दिस इज आवर रिलेशन। अरे जैसा उसने कंडीशन दिया वैसा हमने सॉल्व कर दिया, तो कुछ भी नहीं है अलग से। तो ये तो समझ में आया होगा, तो आप इसको लिखो, मैं मिटा रहा हूं। अब देखते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। बहुत छोटा सा ही है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज की बात करते हैं। ध्यान से देखो, बहुत छोटा सा है। सबसे पहले मैं डोमेन की बात करूंगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ऐसे कुछ तो भी एक बार आपको समझा दूं। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, पहला सेट कौन सा, ए है, दूसरा सेट बी है। डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। कभी भी कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश हो जिसमें फर्स्ट सेट होगा, ठीक है ना। फंक्शन में इसको और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी एक और एग्जांपल ले लेंगे इसमें जी। अब जो पहला एग्जांपल लिया था मैं वहां से आपको दिखा दूंगा। फिर मैं बात करता हूं कोडोमेन का। कोडोमेन देख लेते हैं, बहुत इजी है कोडोमेन भी। कोडोमेन क्या बोलता है, बी के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन होते हैं। ये बहुत इजी हो रहा है, देखो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सेट इन रिलेशन। अच्छा, ये रिलेशन में होंगे तभी आएंगे इसके डोमेन और कोडोमेन और रेंज वाट एवर। विदाउट रिलेशन कुछ नहीं रह सकता। अब क्या रह गया, रेंज रह गया। रेंज रह गया, रेंज को भी क्लियर कर लेते हैं। रेंज देखो क्या होता है, रेंज वो एलिमेंट्स होते हैं, वो कोडोमेन के वो एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान से सुनना। रेंज कोडोमेन के वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस में भाग लेते हैं या जो रिलेशन के रूल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। ऑल दोज एलिमेंट्स, ऑल दोज एलिमेंट्स विच participated या which participates in correspondence of relation। देखो ध्यान से, अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये सब मोह माया है, कुछ नहीं है, इसको एग्जाम्पल से समझ लो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल लिया था वैसा ही कुछ ले लेते हैं। सपोज देखो यहाँ पे मैं बोलता हूँ हमारे पास दो सेट है, एक्स है, इसमें मैं कुछ मेल्स के नाम लिखता हूँ, ठीक है। मेल्स के नाम लिखता हूँ, जैसे लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ राम, लक्ष्मण, भरत, रावण, रहने देते हैं, 4 ही रहने देते हैं, चलेगा, ठीक है। वाई क्या हो जाएगा, कुछ फीमेल्स के नाम लिखता हूँ, फिर मैं इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश करूंगा, ठीक है। उर्मिला, ठीक है, सीता, मंदोदरी। अब भरत की वाइफ का नाम क्या था यार, मंडावी, मांडवी, एंड लेट सुमित्रा, ठीक है। अब मैं रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा हूं। रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई सच दैट हस्बैंड ऑफ एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई, एक्स इज
हस्बैंड ऑफ वाई, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे, वही डब्बा बना लेते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। मैं आपको रेंज, डोमेन, कोडोमेन सब आसानी से समझा देता हूँ। देखो ध्यान से, मैं रिलेशन स्टेब्लिश करता हूँ यहाँ पे, और इसी के थ्रू हम आंसर देंगे किसका, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इन सब का हम आंसर देने वाले हैं। तो मैं एक्स में लिख सकता हूँ राम, लक्ष्मण, भरत एंड रावण। एक्स में मैंने क्या लिख दिया, राम, लक्ष्मण, भरत एंड रामन। तो देखो क्या बोला था, और वाई में क्या दिया है हमारे पास, उर्मिला, सीता, मंदोदरी, उर्मिला, सीता, मंदोदरी, मांडवी एंड सुमित्रा। ठीक है, तो रिलेशन तो आप यहां से लिख सकते हो आराम से। मैं पहले यहां रिलेशन लिखा हूं, देखो रिलेशन यदि मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई, राम इज हस्बैंड ऑफ सीता, तो राम कॉमा सीता लिख दूं। फिर मैं क्या लिखता हूं, लक्ष्मण के साथ उर्मिला, तो लक्ष्मण कॉमा उर्मिला। थर्ड क्या लेना है, भरत, चूंकि पहले एलिमेंट किसका लेना है, एक्स का एलिमेंट लेना है, तो भरत के लिए मांडवी। एंड देन फोर्थ वन रावण, रावण के लिए मंदोदरी। ठीक है, ये हमारा रिलेशन। अब उसको यहां भी एस्टेब्लिश करते हैं। ये वाई है, और कहां से रिलेशन जा रहा है, एक्स रिलेटेड टू वाई, ऐसे। देखो राम का रिलेशन किससे है, सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से, एंड रावण का मंदोदरी से। बात खत्म, यही रिलेशंस है। अब मैं आपसे पूछूं कि डोमेन क्या है, तो दिस इज कॉल्ड डोमेन। ये है हमारा डोमेन। क्या बोला है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट इन रिलेशन। पहला सेट जो है यहां पे यदि ऐसे लिखा है ना, आर एक्स टू वाई, तो एक्स क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। वाई टू एक्स कर देंगे तो वाई डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सेट जो लिखा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन। और वाई क्या है, कोडोमेन है, मतलब जो सेकंड सेट होगा वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। यदि मैं इसको उल्टा कर दूं तो एक्स कोडोमेन हो जाएगा, वाई डोमेन हो जाएगा। रेंज की बात कर लेते हैं, रेंज क्या होगा, रेंज जो एलिमेंट्स सेकंड सेट के मींस कोडोमेन के, वो एलिमेंट्स जो इस रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेट कौन कौन से कर रहे हैं, यही चारों कर रहे हैं, पांचवा तो नहीं कर रहा, सुमित्रा नहीं कर रही है, तो ये चारों रेंज हो जाएंगे। तो रेंज में क्या क्या आएगा, उर्मिला, सीता, मांडवी एंड मंदोदरी। ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो बात समझ गए होंगे कि रेंज का मतलब क्या हुआ, कि वो सारे एलिमेंट्स जो कोडोमेन से बिलोंग करेंगे और वो क्या करें, रिलेशन के लिए पार्टिसिपेट करें। नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो वो सारे कोडोमेन के अंदर हैं, बट जो पार्टिसिपेट करेंगे वो क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएंगे। तो फिर ऐसा डाउट हो सकता है कि क्या सर जो रेंज बन गया वो कोडोमेन नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे एलिमेंट्स कोडोमेन हैं, कोडोमेन के अंदर से ही रेंज मिलता है। तो ये है कहानी पूरे रेंज, डोमेन और कोडोमेन की। ये फंक्शन में बहुत डिटेल में पढ़ना है हमें, फंक्शन में तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा है, काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करना है इसका हमें। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको लिखेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। व्हाट? इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, चाहे तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू सेट। मैं लिख देता हूं यहां पे, पहले समझ लो बाद में लिख लेंगे, लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट लिख देता हूं, एंड अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। एक रिलेशन हमारे पास डिफाइंड है पहले से ए टू बी में, ठीक है। देन इनवर्स ऑफ दिस रिलेशन
then inverse of this relation is denoted by R inverse, and ये R इनवर्स से होगा, ठीक है, एंड इट इज रिलेटेड फ्रॉम B to A। ठीक है, समझना कैसे है। यदि मुझे R इनवर्स लिखना है तो R इनवर्स क्या हो जाएगा, R इनवर्स क्या हो जाएगा, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं कि R इनवर्स को हम कैसे लिखेंगे। यदि हमारे पास, या तो आप R लिख लो, पहले R लिख लो। R सपोज ऐसा है A, B फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, ऐसे आएगा। यदि R हमारे पास है तो R इनवर्स कैसे लिखेंगे आप, इसको उल्टा कर दो, B, A, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, उल्टा हो जाता है। पहले A से B में था, B से A में हो गया, B, A फॉर ऑल। अब बाकी सब तो सेम ही रहेगा, तो बाकी एज इट इज रहने दो, A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। तो ये बहुत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ऐसे भी समझ में आ रहा है कि इनवर्स का मतलब उल्टा होता है। यदि कोई रिलेशन A से B में स्टेब्लिश है, तो यदि B से A में स्टेब्लिश होता है तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा जी, R इनवर्स मिल जाएगा। अब मुद्दे की बात क्या है, ध्यान से देखो। यदि मैं यहाँ से बात करूँ, आपको दिखाता हूँ वेन डायग्राम से, ये हमारे पास A है और ये हमारे पास B है, तो रिलेशन कहाँ से कहाँ स्टेब्लिश था, A से B में स्टेब्लिश था। तो ये तो R था, बट R इनवर्स कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, देखो एरो की तरफ इधर से इधर। तो R के लिए तो डोमेन क्या था, A था। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं आपको, कि डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ R का डोमेन क्या था, A था। और मैं ये मान के चलता हूं कि सारे एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, सारे एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, ये मान के चलता हूं। ये A हो गया। अब मैं लिखता हूं डोमेन ऑफ R इनवर्स, डोमेन ऑफ R इनवर्स दैट इज B। अब मैं लिखता हूं रेंज ऑफ A, सॉरी R का रेंज क्या है, B है, और कोड मैं बोला सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है तो कोड में रेंज के बराबर हो जाएगा। एंड रेंज ऑफ R इनवर्स का रेंज कितना है, A है। तो आप क्या देख सकते हो यहां से, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, मतलब R का डोमेन R इनवर्स के रेंज के बराबर हो जाएगा, और बाकी कहानी आप देख ही रहे हो। R का जो डोमेन है वो R इनवर्स के रेंज के बराबर होगा, और R का जो रेंज है वो R इनवर्स के डोमेन के बराबर होगा, मतलब ये ऐसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये बहुत इजी था, ये आपको बस यही समझाना था इसमें। अब आगे देखते हैं रिलेशन ऑन अ सेट। रिलेशन ऑन अ सेट मतलब एक ही सेट में कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब हमने क्या मान लिया कि लेट एक कोई सेट मान लेते हैं जो कि नॉन एम्प्टी सेट है। हमने बोला कि लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ is called relation on a set, is called relation on a set। चूंकि देखो क्या होता है, रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हमें कम से कम 2 सेट चाहिए होता है, बट एक सेट की भी बात करें तो एक सेट के लिए हम क्या करेंगे, उसी सेट से उसी सेट को रिलेट कर देंगे। तो यदि मैं यहाँ पे R लिखने की कोशिश करूँ तो दिस इज A, मैं क्या कर रहा हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ क्या, हाँ सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा है, सच दैट A बिलोंग्स टू A, बात खत्म है। एग्जाम्पल जैसे इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है, लेट A इक्वल टू 1 2 3। अब आपको निकालना है, देन फाइंड रिलेशन फ्रॉम A टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। फॉर ऑल दे सकते हो, सच दैट दे सकते हो, ऐसे देना ही पड़ेगा आपको। हो गया, बात खत्म। A की वैल्यू कहाँ से लेनी है, A से लेनी है। A में क्या क्या है, 1 2 3, मतलब स्मॉल a की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो अब इसका आंसर लिखता हूं मैं, आंसर क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या बनाएंगे, हमें रिलेशन तो ऑर्डर पेयर में ही बनेगा, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, एक तो 1 1 हो जाएगा क्योंकि जो यहाँ रखोगे वही यहाँ रखोगे, एक तो क्या हो जाएगा 2 2 हो जाएगा, और एक
3 हो जाएगा। थोड़ी देर में आपको आइडेंटिटी रिलेशन भी आएगा, वो भी कुछ ऐसा ही होता है। तो दिस इज आवर आंसर। तो जब भी बात आएगी रिलेशन ऑन अ सेट तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी सेट का रिलेशन उसी के साथ हम लगा देंगे। अब चूंकि यहाँ पे क्या था, कंडीशन क्या डिपेंड कर रही है उस पर आपको ध्यान देना। वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम बाद में करेंगे, थ्योरेटिकल है दैट्स वाई अभी पूरी थ्योरी कवर करेंगे हम, कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके बाद में हम एक लेक्चर पूरा रहेगा जिसमें केवल और केवल एग्जांपल्स होंगे, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स होंगे, वहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आप इसको लिखेंगे, मैं मिटा रहा हूँ।